दिव्यांश एक छोटे से शहर नवगांव में रहने वाला 11 साल का लड़का था। पढ़ाई में होशियार, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे किताबें पढ़ने का शौक था। वो हर हफ्ते स्कूल की लाइब्रेरी से नई किताबें लेकर आता और पढ़ता रहता। एक दिन जब स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई, दिव्यांश बारिश से बचने के लिए स्कूल के पीछे की दीवार के पास खड़ा हो गया। वहीं पर उसे एक पुरानी ईंटों की दीवार में एक अजीब सी दरार दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब उसने गौर से देखा तो दीवार के पीछे लकड़ी का एक दरवाजा था, जिस पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था, केवल जिज्ञासु मन के लिए जादुई पुस्तकालय। दिव्यांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा गलियारा था, जो दियों की रोशनी से हल्का सा चमक रहा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर गया, लेकिन तभी सामने एक पुरानी आवाज आई, डरो मत दिव्यांश, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम सच्चे ज्ञान की तलाश में हो। एक चमकदार रोशनी के साथ एक बूढ़े से दिखने वाले लेकिन मुस्कुराते हुए आदमी प्रकट हुए। उन्होंने अपना नाम बताया, वाचनाचार्य रत्नबोध। रत्नबोध ने दिव्यांश को बताया कि यह पुस्तकालय कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की किताबें जिंदा हैं। वे बोल सकती हैं, खुद को पढ़ा सकती हैं और कभी कभी अपने पाठकों से सवाल भी पूछती हैं। दिव्यांश ने जब पहली किताब खोली, उसका नाम था शौर्य की तलवार, तो किताब से एक चमकीली तलवार निकली और उसे एक योद्धा की तरह कपड़े पहनाए गए। दिव्यांश अब एक कहानी का हिस्सा बन चुका था, एक बहादुर राजा की मदद करने वाला योद्धा। हर किताब उसे एक नई दुनिया में ले जाती। कभी वह जंगल में जानवरों की भाषा सीखता, तो कभी अंतरिक्ष में तारे गिनता। कई दिनों तक दिव्यांश रोज स्कूल के बाद इस जादुई पुस्तकालय में जाता और नई नई किताबों के जरिए ज्ञान प्राप्त करता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कई किताबें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थीं, जैसे उनमें जान नहीं बची हो। रत्नबोध चिंतित थे। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय की शक्ति एक ज्ञान रत्न नामक पत्थर से आती है, जिसे किसी ने चुरा लिया है। दिव्यांश ने बिना सोचे समझे कहा, मैं उसे वापस लाऊंगा। ज्ञान रत्न को ढूंढने के लिए दिव्यांश को भूल भुलैया की किताब में प्रवेश करना पड़ा। ये किताब एक विशाल भूल भुलैया में ले जाती थी, जहां हर रास्ता एक सवाल से जुड़ा था। अगर जवाब सही हो तो रास्ता खुलता था, अगर गलत तो वही फंस जाते। पहला सवाल आया, अगर दो लोगों के पास 5-5 आम हों और वे मिलकर बांटें, तो हर एक को कितने मिलेंगे? दिव्यांश ने झट से कहा, 5, क्योंकि बांटना तो वैसे ही है। दरवाजा खुल गया। ऐसे करते करते वह आखिरी सवाल तक पहुंचा, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्यांश ने जवाब दिया, जो दूसरों के काम आए वही सच्चा ज्ञान है। दरवाजा चमक उठा और उसके सामने एक चांदनी सी रोशनी में ज्ञान रत्न तैर रहा था। जैसे ही दिव्यांश ने रत्न उठाया, वह वापस पुस्तकालय में आ गया। रत्नबोध ने खुशी से उसे गले लगाया। सारी किताबें दोबारा चमकने लगीं। पुस्तकालय में जान लौट आई। रत्नबोध बोले, अब तुम केवल एक पाठक नहीं, इस पुस्तकालय के संरक्षक हो। दिव्यांश मुस्कुराया। अब वह जानता था कि किताबें केवल कहानियां नहीं होती, वे जीवन का रास्ता दिखाती हैं। उस दिन के बाद दिव्यांश ने अपने स्कूल और दोस्तों को पढ़ने की प्रेरणा देना शुरू किया। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि उसे समझने और दूसरों की भलाई में उपयोग करने में है।